तुम्हारो राजस्थान में सबसे पहले बात होगी महंगाई के खिलाफ कांग्रेस के हल्ला बोल की। 12 दिसंबर को कांग्रेस की महारैली होने वाली है। इसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए दिल्ली से कांग्रेस के दिग्गज नेता पहुंचे हैं। इसके बाद बात होगी अमित शाह के मिशन मरुधरा की। कल बीजेपी के चाणक्य जयपुर में आएंगे, जिसकी तैयारियों को लेकर बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंक चुकी है। साथ ही बात होगी ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे की। आखिर में आपको दिखाएंगे रेगिस्तान में बीएसएफ के जलवे की तस्वीर। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। तो चलिए सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। सियासी रैलियों से संकट के बादल हट गए हैं। अमित शाह के दौरे और कांग्रेस की रैली का मामला जो कोर्ट पहुंचा था, हाईकोर्ट ने उस याचिका को ही खारिज कर दिया है। वकील पीसी भंडारी की याचिका को खारिज कर दिया गया है। दोनों रैली रद्द करने की मांग की गई थी। जस्टिस एमएम श्रीवास्तव ने यह याचिका खारिज की है। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा, याचिकाकर्ता ने कोई भी ऐसा तथ्य पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो सके कि दौरा और रैली वर्तमान कोविड गाइडलाइन के खिलाफ है। बिना रिसर्च वर्क के याचिका फाइल की गई है। संख्या का आकलन भी मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर है। सरकार की ओर से एजी एमएम सिंघवी और जीसी प्रदीप कलवानिया ने पैरवी। तो चलिए बात करते हैं कांग्रेस की। 12 दिसंबर को महंगाई पर महारैली को लेकर कांग्रेस ने अपनी रणनीति तय कर ली है। दिल्ली में इजाजत नहीं मिलने के बाद जयपुर को इसके लिए चुना गया है। महंगाई पर हल्ला बोल को सफल बनाने के लिए कांग्रेस ने 3 दिन वाली खास रणनीति तैयार की है। देखिए यलगार के लिए कांग्रेस की कैसी है तैयारी। रैली जो राष्ट्रीय रैली थी, राष्ट्रीय रैली को इस प्रकार से परमिशन नहीं देना अनफॉर्चुनेट है। मुद्दा पूरे मुल्क में बना हुआ महंगाई का। ऐसे वक्त में अगर पूरे देशवासियों की भावनाओं को रिप्रेजेंट करती रैली महंगाई को लेके, तो क्या कारण था उन्होंने उसको मना कर दिया। यलगार के लिए कांग्रेस तैयार। महंगाई के मुद्दे के ऊपर, इतने महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर पहली बार राष्ट्रीय रैली दिल्ली से बाहर हो रही है और जयपुर को चुना गया। ये हम लोगों के लिए, जयपुर के लिए और राजस्थान के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। 12 दिसंबर को महंगाई पर हल्ला बोल। We are planning a massive national rally. We are conducting rally the same day in Rajasthan on December 12. It will be a massive rally, national rally. महंगाई के मुफीद मुद्दे को लेकर कांग्रेस एक बार फिर मैदान में उतरने को तैयार है और निशाने पर है केंद्र की सरकार। दिल्ली में प्रस्तावित रैली को मंजूरी नहीं मिलने के बाद कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने सियासी तौर पर उपयुक्त राजस्थान को इसकी जिम्मेदारी दी और अब राजस्थान कांग्रेस इसकी तैयारी में जुटी है। हम सोनिया जी, राहुल जी का धन्यवाद करते हैं, उन्होंने राजस्थान को चुना है, जयपुर को। और मैं उम्मीद करता हूँ कि राजस्थान से लोग आएंगे बड़ी संख्या में, पूरे मुल्क से लोग आएंगे। बहुत कामयाब रैली हो। पीसीसी में सीएम अशोक गहलोत, पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन के मौजूदगी में पार्टी ने महारैली के लिए फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है। कांग्रेस की लीडरशिप ने राजस्थान के कांग्रेस के नेताओं पे और कार्यकर्ताओं के ऊपर भरोसा जताया है और इसीलिए सब लोगों ने तय किया है कि कांग्रेस के सभी मिनिस्टर्स, कांग्रेस के सभी लीडर्स, डिस्ट्रिक्ट्स, ब्लॉक्स, गांव के अंदर जा करके मीटिंग्स अगले 3 दिन के अंदर लेंगे और महंगाई हटाओ रैली के लिए लोगों को प्रेरित करेंगे, उनको समझाएंगे, बताएंगे। 12 तारीख की जो रैली है, कांग्रेस पार्टी की सरकार, कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ में इसके अंदर हम लोग शामिल होंगे और पूरे देश भर से कांग्रेस के बड़े सीनियर लीडर्स इसमें शामिल होंगे। हमारे मुख्यमंत्री, हमारे कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व, हमारी कांग्रेस वर्किंग कमेटी, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट सभी यहाँ पर आएंगे और कांग्रेस पार्टी की महंगाई हटाओ रैली के अंदर सभी लोग सम्मिलित होंगे। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत पर तो कांग्रेस पहले से ही हमलावर है। अब जूते और कपड़े जैसे आम उपभोक्ताओं के सामान पर 5% जीएसटी को बढ़ाकर 12% करने को भी कांग्रेस
मुद्दा बना रही है। अब आप मुझे ये बताइए, 5% का जो स्लैब था कपड़े पर और जूतों पर, 1,000 रुपए तक के कपड़े और जूतों पर 5% का स्लैब था जीएसटी का, मतलब 1,000 रुपए पर 150 रुपए लगते थे। अब जीएसटी उन्होंने 120 रुपए कर दी 1,000 रुपए तक के कपड़ों और जूतों पर। 120 रुपए वसूल करेगी केंद्र सरकार। तो आप कहीं से भी जेब काटने के काम में केंद्र सरकार लगी हुई है। कहना गलत नहीं होगा कि दिसंबर के सर्द मौसम में जयपुर में सियासी गर्मी अभी बढ़ती रहेगी। 2 सीटों पर हुए उपचुनाव में जीत से कांग्रेस के नाते दूने जोश में हैं, तो किसानों के मुद्दे को लेकर बैकफुट पर जा चुकी बीजेपी पर अब कांग्रेस महंगाई वाला वार करने की तैयारी में है। दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जयपुर। तो कांग्रेस महारैली की तैयारी कर रही है, तो बीजेपी ने कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का दावा है कि कांग्रेस सरकार अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए दूसरे राज्यों से लोगों को बुलाकर रैली करेगी, जिससे राजस्थान की जनता पर कोरोना का खतरा बढ़ेगा। उनकी रैली जो मुझे ध्यान है, जहां तक उनकी रैली दिल्ली में होनी थी, अब वो राजस्थान में कर रहे हैं। मुझे लगा कि दिल्ली में परमिशन का एक पक्ष तो है ही, लेकिन मुद्दे कुछ और हैं राजस्थान से जिनका ताल्लुक नहीं है। उनकी रैली राजस्थान में होना, केरल का आदमी लाना, महाराष्ट्र का आदमी लाना, इसका मतलब राजस्थान में कार्यकर्ताओं का जुगाड़ कम पड़ गया। वो यहां दिखाना चाह रहे हैं अपनी ताकत को इस रूप में। तो मैं तो पहले से ही कहता रहा हूं कि कोरोना कांग्रेस के लिए अशोक गहलोत जी की आपदा में अवसर बन के आया है। उनकी रैली जो मुझे ध्यान है, जहां तक उनकी रैली दिल्ली में होनी थी, अब वो राजस्थान में कर रहे हैं। मुझे लगा कि दिल्ली में परमिशन का एक पक्ष तो है ही, लेकिन मुद्दे कुछ और हैं राजस्थान से जिनका ताल्लुक नहीं है। उनकी रैली राजस्थान में होना, केरल का आदमी लाना, महाराष्ट्र का आदमी लाना, इसका मतलब राजस्थान में कार्यकर्ताओं का जुगाड़ कम पड़ गया। वो यहां दिखाना चाह रहे हैं अपनी ताकत को इस रूप में। तो मैं तो पहले से ही कहता रहा हूं कि कोरोना कांग्रेस के लिए अशोक गहलोत जी की आपदा में अवसर बन के आया है। उनकी रैली जो मुझे ध्यान है, जहां तक उनकी रैली दिल्ली में होनी थी, अब वो राजस्थान में कर रहे हैं। मुझे लगा कि दिल्ली में परमिशन का एक पक्ष तो है ही, लेकिन मुद्दे कुछ और हैं राजस्थान से जिनका ताल्लुक नहीं है। उनकी रैली राजस्थान में होना, केरल का आदमी लाना, महाराष्ट्र का आदमी लाना, इसका मतलब राजस्थान में कार्यकर्ताओं का जुगाड़ कम पड़ गया। वो यहां दिखाना चाह रहे हैं अपनी ताकत को इस रूप में। तो मैं तो पहले से ही कहता रहा हूं कि कोरोना कांग्रेस के लिए अशोक गहलोत जी की आपदा में अवसर बन के आया है। तो कांग्रेस महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल रैली कर बीजेपी को घेरने की तैयारी में है, तो बीजेपी के चाणक्य अमित शाह बीजेपी को जीत का मंत्र देने मरुधरा पहुंचने वाले हैं। शाह कुछ खास कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, तो बीजेपी के प्रदेश प्रतिनिधियों के साथ जीत की रणनीति भी तैयार करेंगे। देखिए यह खास रिपोर्ट। अमित शाह का मिशन मरुधरा। जयपुर में शाह के शाही स्वागत की तैयारी। फुल तैयारी में महिला कार्यकर्ता, क्योंकि हमारे गृह मंत्री और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राजस्थान की पावर धरती पर पधार रहे हैं। जयपुर से जैसलमेर तक शाह का कार्यक्रम। कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने और 2023 के लिए पार्टी को जीत का मंत्र देने केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह मरुधरा आ रहे हैं। आपको बताएं कि कैसे पार्टी ने शाह के दौरे को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी की है, लेकिन पहले आपको बताते हैं शाह के मरुधरा कार्यक्रम का पूरा लेखा जोखा। अमित शाह के दौरे की शुरुआत 4 दिसंबर को जैसलमेर के तनोट राय माता मंदिर के दर्शन के साथ होगी। शाम 3 बजे उनका मंदिर दर्शन का कार्यक्रम है। इसके बाद अमित शाह जैसलमेर के रोहताश बॉर्डर पर आउटपोस्ट का दौरा करेंगे। शाह इसके बाद शाम 6:30 बजे रोहताश बॉर्डर आउटपोस्ट पर सैनिक सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां जवानों के साथ डिनर करेंगे और सैनिकों के साथ उनके संवाद का भी कार्यक्रम होगा। अगले दिन 5 दिसंबर को शाह सुबह 9:30 बजे
बीएसएफ के 57वें स्थापना दिवस समारोह में भाग लेंगे। इसके बाद शाह के राजनीतिक कार्यक्रमों की शुरुआत होगी। दोपहर 2:15 पर शाह का जयपुर में प्रदेश कार्य समिति की बैठक को संबोधित करने का कार्यक्रम। कार्य समिति की बैठक के बाद शाह जनप्रतिनिधि सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और जनप्रतिनिधियों को जीत का मंत्र देंगे। यह आप केवल जयपुर को देख पा रहे हैं। राजस्थान के हमारे संगठन की दृष्टि से 44 जिले हैं और 44 जिले में इसी प्रकार का जोश आदरणीय अमित शाह जी का स्वागत करने के लिए है। 370 को हटाने के बाद पहली बार आदरणीय अमित शाह जी का प्रवास जयपुर शहर को मिल रहा है। पूरे राजस्थान में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और आम जन आदरणीय अमित शाह जी का स्वागत करने के लिए आतुर हैं। अब आपको बताते हैं कि अमित शाह के दौरे को ऐतिहासिक बनाने के लिए पार्टी ने क्या कुछ तैयारी की है। एयरपोर्ट से जेईसीसी तक के 9.25 किलोमीटर लंबे मार्ग को अमित शाह और बीजेपी के कटआउट से सजाया गया है। पूरे माहौल को बीजेपी में बनाने की कोशिश की गई है। टोंक रोड, विद्याधर नगर, झोटवाड़ा के कार्यकर्ता स्वागत करेंगे। दारू की कूट, किशन पोल, हवा महल के कार्यकर्ता स्वागत करेंगे। पिंजरा पोल गौशाला, व्यापार मंडल मालवीय नगर का स्वागत कार्यक्रम। हल्दी घाटी मार्ग, सिविल लाइंस और आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता स्वागत करेंगे। कुंभा मार्ग बस स्टैंड, सांगनेर विधानसभा और व्यापार मंडल का स्वागत समारोह। जेईसीसी मोड़, जयपुर देहात के कार्यकर्ता करेंगे स्वागत। उत्साह से भरा हुआ है और जोर शोर से तैयारियां चल रही है। घूमर नृत्य है, कच्छ घोड़ी नृत्य है, गौर नृत्य है और सब तैयारी कर रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में महिला मोर्चा अमित शाह जी का जोर शोर से स्वागत करेगी, क्योंकि राजस्थान की पावन धरती पर जो पावने पदार्थ हैं उनका अलग ही तरीके से स्वागत किया जाता है। आपको बता दें कि विधायक, सांसदों समेत सभी जनप्रतिनिधियों को शाह के स्वागत में अलग अलग जिम्मा दिया गया है। जयपुर पहुंचने पर शाह के स्वागत में स्वर लहरियां गूंजेंगी, नगाड़े बजेंगे। कहीं पर गैर नृत्य तो कहीं आदिवासी पारंपरिक अंदाज में अपनी कला का प्रदर्शन करते नजर आएंगे। कहीं प्रदेश के मशहूर कव्वाल उनकी शान में कव्वाली गाएंगे तो कहीं ब्रज के दंगल का शोर भी सुनाई पड़ेगा। बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जयपुर। तो अमित शाह के मरुधरा आने पर स्वागत की जोरदार तैयारी है, लेकिन सियासी जानकार इस दौरे को बीजेपी में जान फूंकने के लिए अहम बता रहे हैं। अंदरूनी खींचतान से टूटे मनोबल और उपचुनाव में पराजय से परेशान पार्टी को शाह कैसे देंगे जीत का मंत्र, देखिए बाबूलाल धायल की इस स्पेशल रिपोर्ट में। अमित शाह के दौरे के जरिए बीजेपी पार्टी में चल रहे अंदरूनी घमासान को थामना चाहती है, ताकि पार्टी कार्यकर्ताओं में संदेश जाए कि पार्टी एकजुट होकर 2023 के लिए तैयार हो रही है। मरुधरा में बीजेपी के चाणक्य भूमिका निभाई है, तो देश में भी और प्रदेश में भी अमित शाह जी के व्यक्तित्व का और उनके अनुभव का लाभ मिलेगा ही। अमित शाह देंगे जीत का मंत्र। और अगले दिन जो कार्य समिति होगी उसमें कुछ विशेष चर्चाएं होंगी और उसके बाद में हम लोग अमित शाह जी के संबोधन को सुनेंगे। एक अरसे बाद बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह मरुधरा आ रहे हैं। मौका है प्रदेश कार्यकारिणी की अहम बैठक में भागीदारी का। शाह इसके समापन समारोह में हिस्सा लेंगे और प्रदेश भर से आए बीजेपी के पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को जीत का मंत्र देंगे। वो जब राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं तो उनके कर्म को पूरे देश ने और दुनिया ने देखा है। उनमें वो स्किल है, वो हुनर है, वो इस बात के विशेषज्ञ हैं कि उन्होंने पार्टी को इस मुकाम तक पहुंचाया है, संगठनात्मक तौर पर भी और राजनीतिक तौर पर भी। अंदरूनी खींचतान के साथ ही हाल के उपचुनाव में कांग्रेस के हाथों मात खा चुकी बीजेपी के कार्यकर्ताओं का मनोबल थोड़ा कमजोर पड़ा था, लेकिन अपनी संगठनात्मक रण कौशल के लिए मशहूर अमित शाह के दौरे से बीजेपी में जोश का संचार हुआ है और पार्टी कांग्रेस से मुकाबले का दम भरने लगी है। भारतीय जनता पार्टी ने तो संगठन की रीति नीति और गतिविधियों से शंखनाद कर ही दिया है और दंगल है तो दंगल तो हमें कांग्रेस से लड़ना है और मुझे पूरा भरोसा है कि 2023 में के दंगल में भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जीतेगी।
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का दावा है कि पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की दिखाई राह पर चलकर पार्टी 2023 की जंग में विजेता बनेगी। कि देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसा एक विश्वस्त और स्वाभिमानी नेतृत्व है, अमित शाह जी जैसे रणनीतिकार हैं और बूथ पर पार्टी के कार्यकर्ता अपना तन मन और धन लगाकर पार्टी के लिए पूरे तरीके समर्पित होकर काम करते हैं, तो वो हमारी ताकत है। अमित शाह के दौरे की कामयाबी के लिए टीम पूनिया ने सब कुछ दांव पर लगा रखा है। पूनिया का दावा है कि दौरा ऐतिहासिक होगा और ये कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह का संचार करेगा। मगर मंच पर उभरने वाली तस्वीर ही तय करेगी कि संतुष्ट और असंतुष्ट धड़ा कितना पास है और कितना दूर। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना के नए खौफ यानी ओमिक्रॉन के मरुधरा में दस्तक को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है। दक्षिण अफ्रीका से लौटे एक परिवार के 4 लोगों को संदिग्ध मानकर आइसोलेट किया गया है। इंतजार है उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग जांच की। आखिर क्या है मामला और क्या है खतरा, देखिए मरुधरा पर ओमिक्रॉन की आहट। ओमिक्रॉन की दस्तक, अलर्ट पर मरुधरा। जो ये परिवार आदर्श नगर में परिवार आए, जो 14 लोग उनके हमने सैंपलिंग कर ली है। इसके अतिरिक्त 28 तारीख को शादी समारोह में जिसमें ये गए थे, वहाँ 2 लोगों के मिलने की इनसे पुष्टि हुई है। उन 2 लोगों के वो जो अजीतगढ़ सीकर रहने वाले हैं, सीकर सीएमएचओ को उनकी सूचना कर दी गई है कि उनके आप उनसे मिलकर उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करें और उनके सैंपल उठाए जाएँ। दुनिया भर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की दहशत है। ओमिक्रॉन ने अब देश में भी दस्तक दे दी है, तो प्रदेश की राजधानी जयपुर में दक्षिण अफ्रीका से आए एक ही परिवार के 4 सदस्यों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से हड़कंप मच गया है। सभी 4 संदिग्धों को RUHS अस्पताल में आइसोलेट किया गया है, जबकि इनके सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए SMS मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। रात के अंदर कल उनको एज ए क्वारंटाइन, सिम्टम्स कुछ भी नहीं थे, लेकिन उनको आइसोलेट करके RUHS के अंदर एडमिट कर लिया गया है और उनका जो सैंपल पॉजिटिव आया उसको जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए प्रोसीड कर दिया गया है। साथ ही उनकी जो कॉन्टैक्ट हिस्ट्री में 5 कॉन्टैक्ट्स और है जो कि पॉजिटिव डायग्नोस हुए, तो टोटल 9 सैंपल जो है जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए SMS मेडिकल कॉलेज के माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में भिजवा दिए गए हैं। दरअसल स्वास्थ्य विभाग की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से इस मामले का खुलासा हुआ। 25 नवंबर को ये परिवार दक्षिण अफ्रीका से दुबई होते हुए जयपुर आया था। 28 नवंबर को परिवार सिटी पैलेस में एक शादी समारोह में भी शामिल हुआ था। इन पॉजिटिव मरीजों के सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट आने में अभी 4 दिन का समय लग सकता है,
हालांकि इन सभी के केस में कोरोना का कोई खास लक्षण नहीं देखा गया है। चारों जो मेंबर हैं, दो बच्चे हैं, उनके जो डैडी मम्मी हैं, वो चारों एसिम्प्टोमेटिक हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं वो। इसके अलावा जो अन्य जो जिनके हमने 14 सैंपल उठाए थे, उनके जो रिलेटिव हैं आदर्श नगर में जो पहले पॉजिटिव आए थे, उनके यहाँ पर भी जो है सैंपल में वो सभी लगभग एसिम्प्टोमेटिक हैं, किसी को सिम्टम नहीं है। वहीं डॉक्टरों के मुताबिक ओमिक्रॉन को लेकर अब तक की रिपोर्ट ज्यादा डराने वाली नहीं है। हालांकि हर हाल में सतर्कता जरूरी है। बहुत ही माइल्ड सिम्टम्स आए हैं पेशेंट को, और ऐसा कह रहे हैं कि कुछ हफ्तों बाद कुछ सिम्टम्स आ सकते हैं इसमें। बट अभी ये कहना कि बहुत ज़्यादा घातक होगा, ये बिल्कुल भी उचित नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है ये जो वायरस ने अपना स्ट्रक्चर चेंज किया है, तो हो सकता है वो माइल्ड वैरायटी में ही कन्वर्ट हो गया हो। हालांकि दक्षिण अफ्रीका से आए परिवार में पति और पत्नी को दोनों डोज लग चुकी हैं, जबकि दोनों बच्चों में भी कोई सिम्टम्स नहीं है। इंतजार जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट की है, जिसके बाद ही पता चल पाएगा कि क्या कोरोना का ये नया वेरिएंट मरुधरा पहुंचा या नहीं। सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जयपुर।